मैं एक इमरजेंसी वार्ड का डॉक्टर हूँ और अक्सर हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे ड्यूटी पर रहता हूँ। सभी को पता है कि इमरजेंसी वार्ड किसी भी हॉस्पिटल का सबसे बिजी वार्ड होता है, जहाँ बहुत सी भयानक दुर्घटनाएं या हत्या, आत्महत्या जैसे गंभीर मामले देखने को मिलते हैं। इतनी घटनाएं देखने के बाद अब मुझे कुछ भी आसानी से डरा नहीं सकता, लेकिन उस रात जो कुछ हुआ उसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। वह एक त्योहार की रात थी। लगभग रात के 8 बजे का समय था। मेरे साथी डॉक्टर रोज की तरह ऑपरेशनों में बिजी थे। तभी मुझे एक नर्स ने बताया कि एक आत्महत्या का मामला आया है और मुझे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में जाना होगा। जब मैं ऑपरेशन थिएटर पहुंचा तो बिना समय बर्बाद किए मैंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। मेरे साथी डॉक्टर ने बताया कि मरीज एक 28-29 साल की महिला है जो एक ऑफिस बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। उसे ऑफिस के सुरक्षा गार्ड ने अस्पताल पहुंचाया था। उसका सिर और रीढ़ की हड्डी बुरी तरह से घायल हो गई थी और उसकी एक आंख भी लगभग जा चुकी थी। सबसे बड़ी समस्या थी कि वह बहुत खून खो चुकी थी। 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद हमने उसके शरीर में खून के बहाव को रोक लिया, लेकिन उसकी हालत अभी भी नाजुक थी। हम सभी उम्मीद कर रहे थे कि वह बच जाए, लेकिन सच्चाई यह थी कि हमें यकीन नहीं था कि वह बच पाएगी। मैंने तुरंत अस्पताल के प्रोटोकॉल के अनुसार उसके परिवार को बताने का आदेश दिया और पुलिस को भी रिपोर्ट भेजी, क्योंकि यह एक आत्महत्या का मामला था। मैंने पहले भी कई बार किए थे। अक्सर आत्महत्या करने वाले लोग भले ही ऑपरेशन सफल हो, जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन इस महिला के साथ कुछ अलग था। मुझे महसूस हुआ कि वह मौत से लड़ रही थी, वह जीना चाहती थी। सवाल यह था कि अगर वह जीना चाहती थी तो उसने आत्महत्या क्यों की? रात के 11 बजे के करीब नर्स ने आकर बताया कि मरीज की हालत ठीक है, उसकी नब्ज और दिल की धड़कन नॉर्मल है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर काफी कम था। मैं उसे खून का नया बैग देने के लिए उसके कमरे में गया। जब मैंने उसे देखा तो वह सांसें ले रही थी और उसके चेहरे पर लगा ऑक्सीजन मास्क धुंधला हो चुका था। मैंने उसे नया खून चढ़ाया और उसकी दिल की धड़कन की जांच की। उस वक्त मेरे पास और कोई काम नहीं था, तो मैं वहीं उसके कमरे के सोफे पर बैठ गया और उसकी हालत पर नजर रखने लगा। कुछ वक्त बाद मुझे नींद आ गई। जब मैं नींद से जागा तो आधी रात हो चुकी थी। मैंने देखा कि वह औरत अपने बिस्तर पर उठकर सीधे मुझे देख रही थी। उसकी एक आंख खुली हुई थी, जबकि उसका आधा चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था। उसका ऑक्सीजन मास्क अब उसके ठुड्डी पर लटक रहा था। मैं यह देखकर चौंक गया, क्योंकि उसे पहले काफी अमाउंट में सिडेटिव दवा दी गई थी, लेकिन फिर भी उसके होश में आने का मतलब था कि ऑपरेशन कुछ हद तक सफल रहा था। मैंने उससे धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसने कमजोर आवाज में कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने उसे कहा कि वह आराम करे और सो जाए। उसने एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मैं समझती हूं, लेकिन क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? मैंने कहा, बिल्कुल, बताओ क्या चाहिए। वह दरवाजे की ओर देखते हुए बोली, अगर मेरा पति मुझे देखने आता है तो उसे बता देना कि मुझे उसके किए गए सारे कामों के बारे में पता चल चुका है और मैं उसे माफ नहीं करूंगी। यह सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रही थी। शायद यह उसकी हालत के कारण हो रहा था। मैंने उसे फिर से लेटाया, उसका ऑक्सीजन मास्क ठीक किया और कहा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारा मैसेज जरूर पहुंचाऊंगा। फिर मैं अपने ऑफिस लौट आया। रास्ते में मैंने देखा कि घड़ी में 3 बज रहे थे। ऑफिस पहुंचकर मैं सोचने लगा कि इतनी बड़ी बात हो गई, फिर भी उसका पति या परिवार उसे देखने क्यों नहीं आया। अगली सुबह 7 बजे जब मैं उसकी जांच करने के लिए वापस उसके कमरे में गया तो मैंने देखा कि बिस्तर खाली था। मुझे लगा कि शायद उसके परिवार वालों ने उसे डिस्चार्ज करवा लिया होगा, लेकिन यह देखकर मैं गुस्से में आ गया, क्योंकि उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि उसे अस्पताल से बाहर नहीं ले जाना चाहिए था। मैं तेजी से नर्स स्टेशन की ओर भागा और वहां मौजूद नर्स से पूछा कि किसने बिना मेरी अनुमति के उसे डिस्चार्ज किया। नर्स मेरी बात सुनकर अजीब ढंग से मुझे देखने लगी, जैसे मैंने कुछ बेवकूफी भरी बात कही हो। मैंने और गुस्से में कहा कि उसकी हालत नाजुक है और अगर उसे वापस नहीं लाया गया तो उसकी मौत हो सकती है। तभी नर्स ने मुझे बीच में ही रोककर कहा, तुम्हें नहीं पता क्या? मैंने हैरान होकर पूछा, क्या? नर्स ने कहा, वह तो रात के 3 बजे ही मर गई थी। उसका पति आया था और उसकी लाश ले गया। शायद अब तक उसे जला दिया गया होगा। यह सुनकर मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। अगर वह 3 बजे मर गई थी तो 3:30 पर मुझसे बात कौन कर रहा था? मैं घर वापस आ गया और लगातार सोचता रहा कि जो कुछ हुआ वह सपना था या सच, लेकिन मेरे मन में अब भी वही बात गूंज रही थी। 1 हफ्ते बाद मैंने न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ी कि एक बड़ा बिजनेसमैन बिल्डिंग से कूदकर मर गया था।
पुलिस की जांच में पता चला कि उसकी पत्नी को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था और उसी शर्मिंदगी के कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। जब मैंने उस औरत के पति के लिए उसका मैसेज और उस बिजनेसमैन की मौत की खबर को जोड़ा तो मेरे मन में शक पैदा हो गया। क्या वह औरत सच में आत्महत्या कर रही थी या उसके पति और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे मार डाला था? और क्या वह बिजनेसमैन सच में अपनी गलती के कारण मरा था या उसकी पत्नी की आत्मा ने आकर बदला लिया था?